नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में एक बार फिर उपस्थित हैं। 35 क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेकर उपस्थित हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 जून 2022 में जारी नवीनतम फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो मुकेश अंबानी की रैंक 6वीं है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 6वें स्थान पर और अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा श्रीलंका को उनके वित्तीय संकट के लिए कितनी ऋण राशि प्रदान की जानी है? तो श्रीलंका को उनके वित्तीय संकट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगभग 48 मिलियन डॉलर ऋण राशि प्रदान की जानी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो मरियप्पन थंगावेलु ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। एक्सप्लेनेशन है, अवनी लखेरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष की अवधि के लिए SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार चौधरी को SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्सप्लेनेशन है, केंद्र ने आलोक कुमार चौधरी को 2 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन जो है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लगातार तीसरे साल चीन के शीर्ष 2 संस्थानों सिंघुआ व पेकिंग पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। 6वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें 7वां रैंक है। अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के मामले में भारत की रैंक 7वीं है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के अनुसार भारत कैलेंडर वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में 7वें स्थान पर पहुंचने के लिए एक पायदान ऊपर चढ़ गया, जबकि प्रवाह 2020 में 64 अरब डॉलर से घटकर 45 अरब डॉलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी के लिए भारत के पहले जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीके का नाम क्या है? तो ये है
एनोकोवाक्स जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीके का नाम है एनोकोवाक्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के दूसरे संस्करण में कौन सा जिला शीर्ष पर है? जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के दूसरे संस्करण में कौन जिला शीर्ष पर है? तो ये है राजकोट, गुजरात। जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया था। गुजरात में राजकोट, असम में कछार और महाराष्ट्र में सतारा को क्रमशः 3 जिलों में स्थान दिया गया है। तो जिला कौशल विकास योजना की उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के दूसरे संस्करण में कौन जिला शीर्ष पे है? तो ये है राजकोट, गुजरात। विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक SAIFMM किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ और आसियान के साथ भारत की सामरिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। भारत के सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी और अकादमिक ब्लॉकचेन कंसोर्टियम भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क BBN का अनावरण किसने किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया। सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी और अकादमिक ब्लॉकचेन कंसोर्टियम भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क BBN का अनावरण धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पॉलीवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च किया है। RBI ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ये शहरी सहकारी बैंक को RBI ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है। एक्सप्लेनेशन है RBI शहरी सरकारी बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। IIT रुड़की ने हाईवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्ञान सृजन साझा करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन विचारों के साथ साथ प्रौद्योगिकियां पर ज्ञान सृजन साझा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है 2023 में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ साथ पहले मानव महासागर मिशन को एक साथ लॉन्च करने का अनूठा गौरव हासिल किया है। बिम्स्टेक दिवस पर
क्षेत्रीय संगठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये बी ऑप्शन है, 25वीं वर्षगांठ मनाई है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक फोरम ने 6 जून 2022 को अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 15 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में सीमा शुल्क और जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया? तो ये गोवा में किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने पणजी गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया। फिंच रेटिंग्स ने 2022-23 के लिए पर भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो ये 7.80% पर भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है 2022-23 के लिए फिंच रेटिंग के अनुसार। फिंच रेटिंग ने 2022-23 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को 8.5% के अपने पहले के अनुमान से संशोधित कर 7.8% कर दिया है। दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का विषय क्या है? तो दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का विषय है हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना। दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का विषय हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के डोना पाउला में नए भवन की आधारशिला रखी है? तो ये है पणजी में। ऑप्शन बी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के डोना पाउला में नए भवन की आधारशिला रखी थी, क्योंकि वो तो इस समय नहीं है, इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी, पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य की राजधानी पणजी के पास डोना पाउला गोवा में भवन की आधारशिला रखी है। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में कपिलवस्तु से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष किस देश के गंडन मठ में रखे गए हैं? तो ये मंगोलिया के गंडन मठ में रखे गए हैं। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष मंगोलिया के गंडन मठ में रखे गए हैं। एक्सप्लेनेशन है, 14 जून 2022 को मंगोलिया के गंडन मठ के वत्सगान मंदिर सभा हाल में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ रखा गया था। केंद्र सरकार ने कितने वर्षों की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? तो ये 4 वर्षों के लिए केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत अग्निपथ योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देती है। हाल ही में किस देश में एपिडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो ये बहरीन में एपिडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है बहरीन में। आंसर है ऑप्शन ए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आम के निर्यात को
बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आमोत्सव का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाल ही में इनमें से किसे आरबीआई बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई बोर्ड में आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन, ऑप्शन ए बी दोनों सही है, को नियुक्त किया गया है, आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन को। केंद्र सरकार ने महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद गोपाल महिंद्रा, टीवीएस मोटर के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन, जायडस लाइफ साइंस के अध्यक्ष पंकज रमन भाई पटेल के साथ साथ आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व संकाय रविंद्र ढोलकिया को भारत रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में नामित किया है। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 19 वर्षीय पैडी राहुल श्रीवास्तव का सपना तब साकार हुआ जब उन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने के लिए 2500 का येलो अंक पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को जंगल में लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ सौदों को अंतिम रूप दिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ सौदे को अंतिम रूप दे दिया है ताकि ग्रह के सबसे तेज जानवर चीता, जो भारत में विलुप्त हो गए और 2022 के अंत तक मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां। आईडब्ल्यूएफ युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो ये सनापति गुरु नायडू बन गए हैं। आईडब्ल्यूएफ युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक। गुरु नायडू आईडब्ल्यूएफ युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने। चंद्रमपेटा गांव के खेतिहर मजदूर उनके पिता सनपति रामास्वामी के 2 अन्य बेटे हैं। 12वां विश्व व्यापार क्वेश्चन 26 है। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। सम्मेलन की सह मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये है कजाकिस्तान द्वारा। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। सम्मेलन की सह मेजबानी किस देश द्वारा की गई? कजाकिस्तान द्वारा। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू हुआ है। सम्मेलन की सह मेजबानी कजाकिस्तान ने की है। किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो चीन ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। एक महत्वपूर्ण विकास में चीन 2028 तक अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करना चाहता है। कौन सा भुगतान समाधान प्रदाता देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया है? तो यह है ओमनी कार्ड।
ओमनी कार्ड जो है भुगतान समाधान प्रदाता देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया है। तो ओमनी कार्ड है। भुगतान समाधान प्रदाता ओमनी कार्ड ने अपने ई वॉलेट के माध्यम से किसी भी एटीएम से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अग्निपथ के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय लिया है। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया है। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को जिनेवा में डब्ल्यूटीओ मुख्यालय में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31वां मरुस्थलीय और सूखा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मरुस्थलीय और सूखा दिवस 17 जून को मनाया जाता है। जून को मरुस्थलीय और सूखा दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में 60 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये उड़ीसा में सफलतापूर्वक पृथ्वी-2 का परीक्षण किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-द्वितीय की एक सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां इराक के बाद कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इराक के बाद सबसे दूसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जो है भारत के लिए वो बन गया है रूस। रसिया बन गया है। रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पछाड़ दिया है, क्योंकि रिफाइनर यूक्रेन में युद्ध के बाद भारी छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वां किस बैंक ने अपनी केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है? केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है, जो पात्र ग्राहकों को डिजिटल मोड के माध्यम से अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को नवीनीकृत करने में सक्षम बनाती है। तो ये इंडियन बैंक ने अपनी केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है, इंडियन बैंक ने। एक्सप्लेनेशन है सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना का अनावरण किया है, जो ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म शहर स्थित बैंक के माध्यम से अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को नवीनीकृत करने में सक्षम बनाता है। पहली बार भारत यूरोपीय संघ ईयू सुरक्षा और रक्षा परामर्श किस शहर में आयोजित किया गया? भारत यूरोपीय संघ ईयू सुरक्षा और रक्षा परामर्श ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया था। एक्सप्लेनेशन है ब्रुसेल्स बेल्जियम की पहली बार भारत यूरोपीय संघ ईयू सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। इस तरह दोस्तों हमारा करंट अफेयर का जो श्रृंखला है 1 जुलाई से 31 अगस्त 2022 तक का ये श्रृंखला समाप्त हुआ।
दोस्तों, आप लोगों से निवेदन ये है कि जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी नए अपडेट्स और वीडियो हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो भी सुझाव हो या जो भी हमें सुझाव देना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।